हेलो फ्रेंड्स, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए दैनिक जागरण का ऑडिटोरियल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए देर ना करें, शुरू करते हैं। स्टार्ट। कोरोना के कहर से जूझती सरकार को सुझाव सलाह देने के नाम पर कांग्रेस की ओर से जिस तरह नित नए सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि उसका इरादा केंद्रीय सत्ता को कटघरे में खड़ा करना अधिक है। राहुल गांधी ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि न करने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि बुलेट ट्रेन परियोजना के साथ सेंट्रल विस्टा परियोजना को निलंबित कर दिया जाए। इन दोनों परियोजनाओं की घोषणा कोरोना कहर के दौर में नहीं की गई। चूँकि बुलेट ट्रेन परियोजना पर काफ़ी कुछ काम भी हो चुका है, इसलिए उसे निलंबित करने का मतलब होगा उसमें लगाए गए धन को बर्बाद करना। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस तरह की परियोजनाएं रोजगार के अवसर पैदा करने का काम करती हैं। जहां तक सेंट्रल विस्टा परियोजना की बात है, तो जब सरकार की ओर से ऐसा कुछ कहा ही नहीं जा रहा कि वह कोरोना संकट के बावजूद इस परियोजना पर हर हाल में अमल करेगी, तब फिर उस पर आपत्ति जताने और उसे निलंबित करने की मांग का कोई औचित्य नहीं। क्योंकि कोरोना का कहर एक बड़ी आपदा है और उससे होने वाले नुकसान का अनुमान लगाना भी कठिन है। इसलिए हालात के मुताबिक जरूरी कदम उठाने और उनमें हेरफेर करते रहने की नीति ही उचित है। यह विचित्र है कि राहुल गांधी के साथ अन्य कांग्रेसी नेता किसानों, मजदूरों, कारोबारियों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने पर जोर देने के साथ यह भी मांग कर रहे हैं कि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करे। हैरानी यह है कि उन्होंने यह मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट की खबर आते ही कर दी थी। यह ठीक है कि राहुल गांधी बिना विचारे कुछ भी कह देते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते दिख रहे हैं। बेहतर होता कि वह अपनी इस उक्ति का स्मरण करते कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। कम से कम उन्हें तो यह बताना ही चाहिए था कि जो वह चाह रहे हैं उसे करने के लिए सरकार पैसे का प्रबंध कहां से करे। उनके ना बताने के बावजूद सरकार को इसकी चिंता करनी ही होगी। चूँकि देश असाधारण परिस्थितियों का सामना कर रहा है, इसलिए सरकार को कुछ असाधारण फैसले लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। उचित यह होगा कि सरकार राजकोषीय घाटा बढ़ने की चिंता कुछ कम करे और इस पर अधिक ध्यान दे कि कोरोना के कहर से अर्थव्यवस्था कैसे कम से कम प्रभावित हो। कोरोना संकट में लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। इस दौर ने मुश्किलों का नया पहाड़ खड़ा कर दिया है, लेकिन अब प्रदेश को हालात का सामना करते हुए नई राह तैयार करनी है। ऐसे में ये दौर एक नए अवसर की तरह भी हो सकता है। खास तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए इस वक्त शिद्दत से प्रयास करने की आवश्यकता भी है। अब गांवों तक सड़कें, बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं पहुंच रही हैं, लेकिन आर्थिक गतिविधियों के रूप में उसकी भूमिका को अपेक्षित विस्तार नहीं मिल रहा है। खास तौर पर पर्वतीय गांवों की दशा बहुत खराब है। बड़े पैमाने पर पलायन इसी का नतीजा है। महज आजीविका के साधन जुटाने से पलायन की रोकथाम संभव नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। यह काम स्थानीय स्तर पर पंचायतों को सक्षम बनाकर किया जा सकता है। पंचायतों के समर्थवान बनने और ग्रामीण आर्थिकी के मजबूत होने से शहरी जीवन की ओर अंधाधुंध दौड़ लगा रही आबादी के सामने भी गुणवत्ता युक्त रहन सहन की एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत हो सकेगी। हमारे गांव अपने पुरातन स्वरूप में सहकारी, संघवाद और सहिष्णु समाज का बेहतरीन नमूना रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में इसी सहकारी, संघवाद और सहिष्णु व्यवस्था प्रासंगिक हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ई ग्राम स्वराज पोर्टल योजना के पीछे भी यही मंशा है। पंचायतें पारदर्शी लेखा प्रणाली में भी दक्ष हो सकेंगी।
इससे नीति नियोजन में उनकी भूमिका सशक्त होना तय है। अच्छी बात ये है कि 8 राज्यों के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना में उत्तराखंड भी शामिल है। इससे पंचायतों में भूमि को लेकर स्थिति सुदृढ़ होगी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पुरस्कार के लिए चुनी गई उत्तराखंड की 3 ग्राम पंचायतों ने भी अन्य पंचायतों के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार से नवाजी गई देहरादून जिले की केदारवाला ग्राम पंचायत ने कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन के उल्लंघन को रोकने, जरूरतमंदों की मदद, शारीरिक दूरी के मानकों का पालन, इलाके को सैनिटाइज करने में सराहनीय भूमिका अदा की। राज्य सरकार भी बेहतर काम करने वाली पंचायतों को आदर्श के रूप में अन्य पंचायतों के सामने प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाए, यह एक सार्थक पहल होगी। स्टॉप। दोस्तों, ये दैनिक जागरण का संपादकीय है और आप इसे लिखें। ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।